राहुल कॉकरोच पार्टी और नीट का चैलेंज, मोदी सरकार का नया एक्शन, पेपर लीक का तोड़ बन पाएगा क्या? अब इसका अध्याय खोलने जा रहा हूं। खान सर वर्सेस रोशन सर, कोचिंग के दिग्गजों की लड़ाई मर्डर तक कैसे आई, कौन सच बोल रहा है, अब इसका अध्याय। पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी ने देश में बहुत कुछ सेट कर दिया। ऐसे ऐसे काम हुए हैं कि लोग कहते थे कि असंभव था, बॉस कैसे कर दिए मोदी। तभी तो नारा बना कि मोदी है तो संभव है। लेकिन एक चैलेंज ऐसा है जो लाख कोशिश के बाद अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है। यह है पेपर लीक का मामला। पेपर लीक का मामला ऐसा है जिसकी बात बहुत हो रही है, सवाल उठ रहे हैं जो उठने भी चाहिए, राजनीति हो रही है, जो विपक्ष है तो करेगा ही। आप देखिए कि पेपर लीक के मुद्दे पर पिछले काफी दिनों से हंगामा मचा हुआ है और इसी मुद्दे पर राहुल गांधी पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। उधर नई नई आई कॉकरोच पार्टी भी इस मुद्दे के जरिए अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। मतलब कुल मिलाकर नीट पेपर लीक मुद्दे पर यह माहौल बनाया जा रहा है कि भाई ये जो सब कुछ हो रहा है ना, इसको आपको देखना होगा कि मोदी सरकार में छात्रों की सुनवाई नहीं है, यह कहा जा रहा है। छात्रों की आवाज सरकार नहीं सुन रही है, सरकार पेपर लीक रोक ही नहीं पा रही है, छात्रों की परेशानी वो दूर नहीं कर पा रही है। मतलब सीधा सीधा हिसाब यह है कि राहुल गांधी, कॉकरोच पार्टी, इनका कहना यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो छात्रों का इमोशन, सेंटिमेंट है वो नहीं समझ रही है। अब देखिए, नीट का पेपर लीक होना यह बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत गंभीर मसला है और सरकार इसकी जांच करा भी रही है। नीट के दोबारा एग्जाम के लिए ऐसी भयंकर अब तैयारी की जा रही है कि इसको लेकर बड़ी चर्चा है कि बाप रे क्या प्रिपरेशन चल रही है, क्या इससे रुक जाएगा मामला पेपर लीक का। लेकिन छात्रों को लेकर जिस तरह का पॉलिटिकल हंगामा मचा हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी तो शहर शहर प्रोटेस्ट कर रही है। जयपुर में प्रोटेस्ट के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके को किसी ने लपड़ मार दिया, देख रहे हैं, थप्पड़ मार दिया। इससे हंगामा और बढ़ गया। एक बार देखिए क्या हुआ था। अब इसको लेकर भी लोग अलग अलग बात कह रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जानबूझ के केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, खुद को थप्पड़ मरवाएं ताकि इमोशन जो है वो लोगों का बढ़ सके इस मूवमेंट को लेकर। सब अपने अपने हिसाब से सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। लेकिन एक तरफ नीट पेपर लीक पर घमासान मचा है, दूसरी तरफ बिहार में अलग ही मामला चल रहा है। बिहार में कोचिंग वाले आपस में भिड़ रहे हैं। जिन खान सर और रोशन सर से छात्रों को उम्मीद थी कि वो उनकी आवाज उठाएंगे, वो दोनों आज की डेट में आपस में भिड़े हुए हैं। आपको बताऊंगा कि कैसे नीट के मुद्दे पर तगड़ा बवाल मचा है, सरकार अब कौन से नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रही है और क्या उससे पेपर लीक रुक पाएगा, राहुल गांधी का प्लान क्या है, बिहार में कोचिंग वालों की लड़ाई की असल वजह क्या है, खान सर, रोशन सर, कौन सच बोल रहा है, यह पूरा अध्याय अब खोलने जा रहा हूं। लेकिन पहले इस घमासान की एक झलक देखिए। से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। देखिए, नीट पेपर लीक के मुद्दे पर कई दिनों से बवाल मचा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, राजनीति हो रही है, नए नए लोग प्रदर्शन में कूद रहे हैं, यानी पूरा माहौल बना हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी पेपर लीक को लेकर क्या एक्शन ले रहे हैं, पहले उसको देखिए। पेपर लीक के बाद अब नीट एग्जाम दोबारा 21 जून को होना है और इस बार सरकार ने तैयारी का लेवल और बढ़ाया और पहले किसी एग्जाम को लेकर इस तरह की तैयारी इस देश ने देखी नहीं है। पेपर लीक से बचने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम बैन ही कर दिया। 22 जून तक भारत में टेलीग्राम पर रोक लगा दी गई है। टेलीग्राम वो ऐप होता है जिसके जरिए कई बार कहा गया कि भाई इसी पर जो है ना वो क्वेश्चन पेपर लीक करके लोग जो है वो धड़ाधड़ सर्कुलेट कर देते हैं। 30 जून तक मैसेज एडिट करने का फीचर ही बंद है कि मैसेज ही नहीं भेज पाओगे। कई टेलीग्राम चैनल्स पर छात्रों से ठगी का आरोप भी है, तो इस वजह से यह बड़ा एक्शन हुआ। मतलब जहां से पूरी एकदम तेज गति से पेपर लीक जो है होकर क्वेश्चन पेपर फैलाया जाता था, उस सोर्स को ही बंद कर दिया सरकार ने। अब ये एक प्रयास है, इसका इंपैक्ट क्या होगा ये तो पता चलेगा अभी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की सिफारिश पर सरकार ने यह कदम उठाया कहा जा रहा है।
नीट एग्जाम के लिए टेलीग्राम बैन करना तो सरकार का एक कदम है। इसके अलावा इस बार ऐसे ऐसे इंतजाम किए गए हैं जो पहले किसी एग्जाम के लिए शायद ही देश ने देखे हो। जैसे नीट एग्जाम के लिए सेना लगा दी गई, एयरफोर्स के जहाजों से प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे, सेना के हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल होंगे, एआई बेस्ड सर्विलांस सिस्टम बनाया गया है, एंट्री से पहले बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन भी होगा। यानी नीट री एग्जाम कराने के लिए बेहद कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। अब ये पेपर लीक रोक देंगे या नहीं, ये अभी पता चलेगा। क्वेश्चन पेपर पहुंचाने के लिए एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप तस्वीर देखिए, पटना और तमिलनाडु में ग्लोब मास्टर और सेना के हेलीकॉप्टर से प्रश्न पत्र पहुंचाने का मॉक ड्रिल भी हुआ है कि कैसे लेके जाना है और क्या करना है। यह हेलीकॉप्टर में क्वेश्चन पेपर कैसे जाएगा, यह मॉक ड्रिल हो रहा है। इधर सरकार और एनटीए ने नीट की परीक्षा के लिए नेक्स्ट लेवल की तैयारी की है, सेना तक को लगाया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस 17 जून से अलग अलग शहरों में छात्रों से संवाद शुरू करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के अभियान को लेकर कांग्रेस ने गजब का माहौल बनाया है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस का आगे का प्लान क्या है। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं, एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई अगर सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है तो ऑपोजिशन आपकी रक्षा करेगी और आपकी आवाज पूरे हिंदुस्तान में फैलाएगी। दरअसल राहुल गांधी खुद को देश के जेनजी का सबसे बड़ा नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब राहुल गांधी खुद शहर शहर जाकर छात्रों से मिलेंगे, सम्मेलन का आयोजन करेंगे। इसे छात्रों की गूंज नाम दिया गया है। इसकी शुरुआत राजस्थान से होने जा रही है। 17 जून को कोटा में राहुल का छात्र सम्मेलन है, 10 जुलाई को प्रयागराज, 11 जुलाई को पटना, 14 जुलाई को दिल्ली में वो छात्रों से मिलेंगे। मतलब छात्रों से राहुल गांधी कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कोटा जो कोचिंग हब है, वहां से राहुल गांधी अपना अभियान शुरू करने जा रहे हैं और इसके अलावा प्रयागराज, पटना और दिल्ली में भी कई बड़े कोचिंग संस्थान हैं। यहां पूरा फोकस है कि पेपर लीक पर छात्रों की नाराजगी को सरकार के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया जाए। इधर राहुल गांधी छात्रों से मिलकर माहौल बनाने निकल रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI फेक न्यूज फैलाकर छात्रों को भड़काने में जुटा है। NSUI ने आरोप लगाया कि मई 2026 में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। एक कोचिंग संस्थान के 100 प्रश्नों में 82 प्रश्न यूपीएससी परीक्षा में आते हैं, जबकि PIB के मुताबिक NSUI का यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। कोचिंग संस्थान ने भी पेपर लीक के आरोपों को नकार दिया है। यूपीएससी ने भी इस मामले में स्पष्टीकरण दिया है। छात्रों की आवाज उठाई है, जरूरी है, विपक्ष का काम ही है। लेकिन यह जब आप इस तरह की फेक चीज फैलाइएगा तो लोग कहेंगे अच्छा भड़का रहे हैं। और भाई राहुल गांधी से तो उम्मीद है कि आप इतने साल आपकी पार्टी सत्ता में रही है, अगर आपके समय में कोई पेपर लीक नहीं होता तो आप बताइए कैसे करना है इसको कि पेपर लीक ना हो। छात्रों को भड़काने के लिए फर्जी खबरें फैलाने के आरोप लगेंगे तो आपकी मंशा पर सवाल उठेगा, क्योंकि पेपर लीक का दीमक इस सिस्टम में इतना गहरा घुसा हुआ है कि जो मोदी सरकार बड़े बड़े काम कर गई बीते कई सालों में, वो भी इस दीमक को पूरी तरह नहीं खत्म कर पा रही। यह सिस्टम कैसे सालों से सड़ा हुआ है, आप इसको याद कीजिए। आज पेपर लीक पर हंगामा करने वाली कांग्रेस के दौर में जब पेपर लीक होते थे तब बीजेपी विपक्ष में रहकर सवाल उठाती थी, कांग्रेस के पास समाधान नहीं था। आज कांग्रेस सवाल उठा रही है और बीजेपी सरकार कह रही है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक का फुल प्रूफ सोल्यूशन तो वो भी नहीं निकाल पाई है। आप देखिए कि कांग्रेस के दौर में किस तरह से पेपर लीक होते थे। 2004 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का पेपर लीक हुआ, 2006 में CBSE की अब 12वीं का पेपर लीक हो गया, 2007 में AIEEE पेपर लीक हुआ, 2008 में प्री मेडिकल टेस्ट का पेपर लीक हुआ, 2012 में एम्स एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक हुआ, 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीक हुआ, 2013 में ही राजस्थान PSC पेपर लीक हुआ, 2014 में CBSE की 10वीं और 12वीं के पेपर लीक हो गए। तो ये तो पेपर लीक की कुछ घटनाएं आपको बता रहा हूं जो 2014 के पहले की हैं, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए ये सिस्टम में कितना करप्शन घुसा हुआ है। पेपर लीक का सिलसिला अब भी नहीं रुक रहा। मोदी सरकार में लाख कोशिशों के बाद भी पेपर लीक नहीं रुक पा रहा है और यह बड़ी सच्चाई है। हालांकि पेपर लीक के बाद सरकार के एक्शन में जरूर फर्क दिखता है। मोदी सरकार में पेपर लीक होने के बाद तगड़ा एक्शन होता दिखता है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। जैसे 2024 में UGC नेट का पेपर लीक हुआ तो NTA के DG सुबोध कुमार को हटा ही दिए। 2024 में उत्तर प्रदेश SC एग्जाम में गड़बड़ी हुई, एग्जाम कंट्रोलर जो थे अजय तिवारी, उनको हटा दिया गया। 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रिक्रूटमेंट और प्रमोशन बोर्ड की अध्यक्ष को हटाया गया। 2021 में यूपी TET पेपर लीक एग्जाम हुआ, उसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी के सचिव गिरफ्तार किए गए।
2018 में यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक, यूपी पीएससी की एग्जाम कंट्रोलर गिरफ्तार की गई। यानी एक्शन हुआ है, उसमें कमी नहीं दिख रही है। लेकिन दो सवाल लोगों के हैं। एक तो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनसे लोग एकदम नाराज हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि इनको क्यों नहीं हटाते हैं, इन पे भी तो एक्शन लीजिए। दूसरी बात जो है कि भाई ये सिस्टम कैसे सुधरेगा, एक्शन जो हो रहा है उसका फुल इंपैक्ट भी तो दिखना चाहिए, वो अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन इस बार सरकार कह रही है कि हमने पूरा प्रयास किया है, पूरा दम लगाया है। देखिए क्या रिजल्ट आता है। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो पेपर लीक के मुद्दे पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ पेपर लीक के मुद्दे पर तो एक पार्टी ही बन गई है। कॉकरोच जनता पार्टी शहर शहर प्रोटेस्ट कर रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया। पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके शामिल हुए। कुछ घंटे धूप में खड़े रहे, उनको चक्कर आ गया, बोले एसी में बैठा हो यार, इतना तो गर्मी हम नहीं सोचे थे, अमेरिका से आए थे तो। दिल्ली के बाद फिर पुणे गए, थोड़ा ठंडा मौसम था। लखनऊ और जयपुर में भी पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में कुछ लोग आ भी रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट चर्चा में तो है, लेकिन उससे भी